और ये वही उद्यान है जहाँ पर सुबह द्रौपदी मुर्मू जी वॉक करती हैं। जी हाँ, और यहाँ पे गर्मी भी नहीं लग रही थी, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत सरकार की 15 अगस्त 1947 में हम आ चुके हैं राष्ट्रपति भवन में, भारत के पहले नागरिक के घर पर। और आज मैं अगर आप देखेंगे गौर से तो एक चमड़े की पेंटिंग है, जिसे आप देखेंगे तो पारसी 7 कजार शासकों द्वारा दूसरा ये इमेज सेम इस जगह की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने पूरे ग्रुप कैबिनेट के साथ एक पिक्चर कराया है। एक एक चीज़ आप मिला सकते हैं वही। साथियों नमस्कार, हम आ चुके हैं राष्ट्रपति भवन में, भारत के पहले नागरिक के घर पर। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको पूरा राष्ट्रपति भवन एक एक चीज़ इतनी बारीकी से और इतनी बखूबी से दिखाऊंगी कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं राष्ट्रपति भवन का एक सुंदर सा अनुभव। राष्ट्रपति भवन, जो कि भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास होता है और ये रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, सन 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। इसके बाद यहाँ के प्रसिद्ध वास्तुकार सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा इस इमारत की डिज़ाइन करी गई, जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है। यह एच आकार की हवेली, जिसका निर्माण सन 1912 में शुरू हुआ था और इसको पूरा होने के लिए तत्पश्चात 1929 में इसका निर्माण कार्य खत्म हुआ, जो कि पूरे 17 साल में हो पाया। तो दोस्तों अब आप हमारे साथ कर सकते हैं राष्ट्रपति भवन की सैर। तो अब आइए और देखते हैं कैसा क्या है सब कुछ। सबसे पहले हम लोगों ने एंटर लिया तो देखा द्रौपदी मुर्मू जी की शानदार पेंटिंग लगी हुई थी, जिसको देखकर किसी का भी मन प्रफुल्लित हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया। यहाँ पे हमारा टिकट चेक हुआ। उसके बाद हमें गाइड अलॉटमेंट करने के लिए मैम ने बोला वेट करिए 2 मिनट। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखे जितने भी राष्ट्रपति रह चुके थे उनकी सबकी पिक्चर्स लगी हुई थी बहुत ही शानदार तरीके से। इसके बाद हमने एक ऐसी पेंटिंग देखी जो पूरा राष्ट्रपति भवन को अच्छे से एक्सप्लोर कराने में मदद कर सकती है। बहुत ही शानदार इसमें काम है, उम्दा डिज़ाइन है। इसके बाद हमें हमारी गाइड मिल गई सुचेता मैडम। इनके साथ हम लोग निकल पड़े राष्ट्रपति भवन की सैर करने। जी हाँ, अब आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा। यह प्रतिमा सहस्त्रबाहु के रूप में जाने वाली प्रतिमा है और ये 1000 बाजू वाली प्रतिमा वियतनाम की सरकार ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को उपहार स्वरूप भेंट की थी। बुद्ध का यह अवतार करुणा का अवतार है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी कहते हैं, इस प्रतिमा को दक्षिणी एस ग्रे मार्बल की सीढ़ियों के साथ स्थान प्राप्त किया गया है। यह सन 1962 में वियतनाम से 3 भागों में भारत आया गया और इसे इस जगह पर इकट्ठा किया गया। इतना आकर्षक हॉल देखा, यहाँ की पेंटिंग्स, यहाँ मार्बल्स इतने सुंदर सुंदर हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो बहुत ही सुंदर थी। पुराने राष्ट्रपतियों के चित्र थे, छाया चित्र कह सकते हैं जिन्हें। आगे बढ़ते बढ़ते मैडम हमें एक एक चीज़ के बारे में बता रही थी। ये एक वीवीआईपी गेट है जहाँ से सिर्फ मुर्मू जी और नरेंद्र मोदी जी एंटर करते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे गणतंत्र मंडप के बारे में। गणतंत्र मंडप, जिसे पहले थ्रोन रूम के नाम से भी जाना जाता था, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत सरकार की 15 अगस्त 1947 में शपथ ली गई थी। अब यह राष्ट्र के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सैन्य और असैन्य सम्मान दिए जाते हैं। नई सरकार के शपथ समारोह गणतंत्र में ही आयोजित किए जाते हैं। गणतंत्र मंडप सफेद शीर्ष और सतह युक्त पीले जैसलमेर मार्बलों से बना हुआ स्तंभों से घिरा हुआ है। दीवार के साथ लाल वेलवेट पृष्ठभूमि में भगवान बुद्ध का एक 5वीं सदी का प्रतिमा भी रखी गई है। इस प्रतिमा के सामने माननीय राष्ट्रपति जी की कुर्सी रखी गई है। दोस्तों आप देख रहे हैं एक छोटी सी इमेज यहाँ पे लगी हुई है। ये इमेज सेम इस जगह की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने पूरे ग्रुप कैबिनेट के साथ एक पिक्चर कराया है। एक एक चीज़ आप मिला सकते हैं, वही पिलर्स, वही कुर्सियाँ, वही बुद्धा की तस्वीर, सब कुछ वही है, एग्जैक्ट हूबहू कॉपी टू कॉपी। झूमर भी आप देख सकते हैं, सेम झूमर है।
गणतंत्र मंडप के कॉरिडोर में देश के प्रसिद्ध मूर्तिकारों द्वारा तराशे गए भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के इतने सुंदर बखूबी चित्र बनाए गए हैं, प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और अब हम आपको बताएंगे दोस्तों तुंगभद्रा के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, ये नदियों के नाम पे बनाया गया है। ये एक लॉन्ग ड्राइंग रूम जैसा है और राष्ट्रपति भवन का एक सम्मेलन कक्ष है जहां राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल के वार्षिक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इस कक्ष में माननीय राष्ट्रपति द्वारा चयनित समूह और संगठनों के साथ बैठक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिरोजी हरे रंग से सुसज्जित लॉन्ग ड्राइंग रूम 4 बड़े दर्पणों मतलब कि शीशों से सजा हुआ है जो 2 दरवाजों की एक ओर टंगे हुए। दोस्तों, जैसे आपने तुंगभद्रा के बारे में जाना, तो चलते हैं सरयू की तरफ। जी हाँ, सरयू। इसको नॉर्थ ड्राइंग रूम के रूप में भारत के राष्ट्रपति राजकीय दौरा करने वाले प्रमुखों का स्वागत करते हैं। दिस इज द वेलकम रूम। कुर्सियों सहित इस कमरे के फर्नीचर को सर एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था। आकार और देखने में समान टीक तख्त दीवारों वाले साउथ ड्राइंग रूम में अधिकतर गणमान्य व्यक्तियों की बैठक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहाँ पे सारे वेलकम गेस्ट को बिठाया जाता है। अब बात करते हैं अशोक मंडप की। अशोक मंडप राष्ट्रपति भवन के अत्यधिक आकर्षक और सुसज्जित कक्षों में से एक है। दोस्तों, आपको यह रोचक बात जानकर बड़ा हर्ष होगा कि कलात्मक रूप से निर्मित विशाल यह स्थान अब महत्वपूर्ण सामाजिक आयोजनों, विदेशों के मिशनों के प्रमुखों की पहचान पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस कमरे की छत और फर्श दोनों ही अपना आकर्षण अलग अलग तरीके से बिखेरते हैं। जबकि फर्श पूर्ण रूप से लकड़ी का बना हुआ है और अशोक मंडप की छत तेल पेंटिंग यानी कि ऑयल पेंटिंग से सुसज्जित है। छत के केंद्र में अगर आप देखेंगे गौर से तो एक चमड़े की पेंटिंग है, जिसे आप देखेंगे तो पारसी 7 कजार शासकों द्वारा दूसरा शासक फतेह अली शाह का चित्र दिखाया गया है, जो अपने 22 पुत्रों की उपस्थिति में एक बाघ का शिकार कर रहा है। इतना प्यारा दृश्य देखने के बाद आप देखेंगे कि 6 बेल्जियम कांच के झूमरों से चमक रहे हॉल में आगंतुकों को स्तमित करने के लिए इतना प्यारा झूमर बनाया है। और अब आपको दिखाएंगे एक ऐसी पेंटिंग जिसको हम कहेंगे निजामी। जी हाँ, तेल कैनवास पेंटिंग 12वीं सदी के फारसी कवि निजामी गंजवी को दर्शाती है। इसमें एक पेंडुलम वाली घड़ी भी शामिल है जो इंग्लैंड से बनवाई गई थी। आपको जानकर बहुत ही ज़्यादा हर्ष होगा। कहा जाता है कि 2 वर्ष में कालीन बुनने के लिए 500 बुनकरों को लगाया गया। अशोक मंडप के कालीन गहरे लाल रंग के हैं और इनमें पर्याप्त पुष्पीय और वनस्पतिक रूपांकन है और इन्हें 8 दशकों से भी अधिक समय तक प्रयोग होने के बाद संरक्षित किया गया है, मतलब प्रिजर्व किया गया है। दामोदर। जी हाँ दोस्तों, अपर लॉजिया, जिसे पहले गार्डन लॉजिया के नाम से जाना जाता था, बैंकेट हॉल और अशोक मंडप के मध्य स्थित है हमारा दामोदर। इसे एक और ग्रेट स्टेयरकेस मतलब कि शानदार सीढ़ियां और दूसरी ओर मुगल गार्डन दिखाई देता है। गणतंत्र मंडप में आयोजित समारोह के बाद टी, कॉफी, स्नैक्स ब्रेक के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। लॉजिया की दीवारों पर भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के अकादमिक ऐसे चित्र लगाए गए हैं कि आप देख के दंग रह जाएंगे। इस कमरे की ऊंचाई 4 लंबे झूमर लगे हुए हैं जो पूरे कमरे को आलोकित करते हैं। यह जारीदार पट्टियों, स्वर्ण और चांदी के धागों से कारीगरी की गई है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के कैनवास पर अकादमिक चित्रों से बैंकेट हॉल की दीवारों को सुसज्जित किया गया है। इन पेंटिंग्स को स्वर्णिम पत्र के फ्रेम द्वारा अलंकृत किया गया है। बैंकेट हॉल के दक्षिणी ओर पर महात्मा गांधी का चित्र रखा गया है। राष्ट्रपति भवन के बैंकेट हॉल में एक समय पर 104 व्यक्ति बैठ सकते हैं। गैलरी को पहले म्यूजियम गैलरी कहा जाता था और इसे अब राजभोज के दौरान लाइव संगीत के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब कोई भी दूसरे गेस्ट आते हैं देश के तब उनके लिए यूज करते हैं। इस गैलरी की ऊंची दीवारों के कारण संगीतज्ञ दिखाई नहीं देते हैं। बैंकेट हॉल में एक अन्य ध्यान देने योग्य बात है कि
कि इसमें 3 ब्योरों के 3 विलक्षण लाइट्स का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे 3 कलर की लाइट्स होती हैं जो सर्विंग टेबल पर यूज़ करी जाती हैं। हेड बटलर आपको आगे बताएंगे होता क्या है। हेड बटलर जो तैयारी और सम्मान परोसने को देखने के लिए बैंकेट के दौरान टेबल के दक्षिणी छोर पर खड़ा रहता है, इन लाइट्स का नियंत्रण करता है। एक तरीके से कंट्रोलर होता है हेड बटलर, जिन्हें टीक के तख्तों की ऊंचाई पर स्थान दिया गया। आप देख सकते हैं इन्हें टीक के तख्तों के ऊपर स्थान दिया गया है। जो नीली लाइट है वो बैंकेट हॉल में भोजन लाने का संकेत देती है, और ग्रीन लाइट है वो भोजन आरंभ करने का इशारा करती है, और जो लाल लाइट है वो प्रत्येक कोर्स के बाद प्लेटों को उठाने का संकेत देती है। यह एक कुशल कार्य है जिसे राष्ट्रपति भवन के हेड बटलर और उसकी दक्ष टीम द्वारा बहुत ही सजगता से पूरा किया जाता है। और ये भी हमारा सुहाना सफ़र ख़त्म होने ही वाला था, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे का वातावरण बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जालीदार छत टाइप की है जिससे हम लोग पूरा राष्ट्रपति भवन देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने सीढ़ियाँ उतरी और सामने ही देखा एक मनमोहक चित्र जो किसी की भी आंखों को इतना प्यार देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने खड़े हैं बापू यानी कि महात्मा गांधी जी। जी हाँ, इसके बाद ये देखने के बाद हम लोग अपने अगले पड़ाव की तरफ चलने को तैयार थे। तो फिर हम लोग जा रहे थे अपने म्यूज़ियम को देखने, जो अभी हाल फिलहाल द्रौपदी मुर्मू जी ने बनवाया है। स्पेशल म्यूज़ियम है जो उनकी जनजाति को पूरा अलंकृत करता है और बताता है हम लोगों को कि उनकी जाति ने भी समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत की है। तो म्यूज़ियम में एंटर होते ही हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने कई सारे कालीन देखे, फर्श देखे और चद्दर देखी, और वो कईयों साल पुरानी थी, कोई 400 साल, कोई 500 साल, और इनके बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, स्क्रिप्टेड था। इस म्यूज़ियम के अंदर हम लोग नीचे की तरफ गए तो हम लोग को ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग कोई एक नई दुनिया में आ गए हैं। जी हाँ, म्यूज़ियम में सेंसर लगे हुए थे, आपके फुटप्रिंट से ही लाइट्स ऑन हो रही थी, और यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स थी, मधुबनी आर्ट, गोंड आर्ट, और यहाँ पे जनजातीय दर्पण करके एक पूरा सेक्टर था जिसमें कि पूरी जनजाति को बताया गया था कि कैसे कैसे शेड्यूल ट्राइब ने क्या किया, कैसे किया, कब किया। तो कई सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लग रहा था कि वाओ, दिस इज़ एक्सीलेंस। इतना सारा देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये कभी ख़त्म ही ना हो। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। जो प्रेसिडेंट को गिफ्ट में चीज़ें मिली थी वो भी यहाँ पे रखी हुई थी। बहुत सारे तरीके की पेंटिंग्स थी, उनके वेपन्स थे, उनकी डेली यूज़ की चीज़ें थी, और उनके आप देख सकते हैं अचीवमेंट्स भी थे। और इतना देखने के बाद हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं दोस्तों अपने आखिरी पड़ाव पर, और हम पहुंच गए हैं अमृत उद्यान, जिसको पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार कॉरिडोर में सफ़र किया। इस कॉरिडोर में अब हम आ चुके हैं असल में अमृत उद्यान में। यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई थी, यहाँ का वातावरण इतना अच्छा था, हरियाली, ग्रीनरी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लीननेस थी। और ये वही उद्यान है जहाँ पर सुबह द्रौपदी मुर्मू जी वॉक करती हैं। जी हाँ, और यहाँ पे गर्मी भी नहीं लग रही थी, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज़ ऐसा मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया कि आप देश के पहले नागरिक के घर पर आए हैं और आपने इतना सारा एक्सप्लोर करा, एंजॉय करा। अगर आपको भी इस तरह से एंजॉय करना, एक्सप्लोर करना है तो आप भी कर सकते हैं। और इन सब के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इस तरह से ही अपना प्यार देते रहिए। आखिरकार कभी ना कभी वो दिन आता है जब लोगों का सपना सच होता है। मेरा सपना तो सच हो गया। आई होप आप सभी का भी सपना सच हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ करें तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जिनेंद्र। थैंक यू।